मैं चंद्रशेखर गुप्ता कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटायल राठ हमीरपुर से ऑनलाइन क्लास भाग 3 कक्षा 10 गणित में आप लोगों का स्वागत है। अब हम प्रश्नावली जो 5.1 है उसका सवाल नंबर दूसरे का पहला। इस सवाल में दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। मान दिया है पहले में, दूसरे के पहले भाग में ए का मान 10 दिया है और डी का मान भी 10 दिया है। हमें इसके 4 पद निकालना है। प्रथम पद ए को हम प्रथम पद भी कहते हैं और A1 को भी प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद A1 कहें या A कहें, A1 का मान 10 दिया है। इस तरह से अब हमें 4 पद और निकालना है। दूसरा पद जब हम निकालते हैं तो प्रथम पद में सार्वधातुक जोड़ देते हैं। प्रथम पद हमारा 10 दिया है, सार्वधातुक भी 10 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद 20 आ जाएगा। इसी तरह से हमें तीसरा पद निकालना है। अगर तीसरा पद निकालना है तो तीसरे के पहले जो भी पद हो उसमें हम सार्वधातुक को जोड़ देते हैं। तीसरे पद में उसके पहले दूसरा पद है। दूसरा पद दिया है हमारा A2 प्लस D। A2 20 दिया है, सार्वधातुक 10 दिया है, जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। इसी तरह से A4 निकालना है तो तीसरे पद में से सार्वधातुक जोड़ देंगे तो 30 प्लस 10 40 हो गया। इसी तरह से हमें 5वां पद निकालना है। 5वां पद का मतलब है चौथे पद में हम सार्वधातुक जोड़ देंगे। चौथा पद 40 दिया है, सार्वधातुक हमारा 10 दिया है, 40 में 10 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। इस तरह से हमारे 4 पद निकल आए, 20 आया, 30, 40, 50। तो ये हमारा सवाल पहले का पूरा होगा। इसी तरह से समझ लें आप सवाल नंबर दूसरे का दूसरा भाग। a बराबर -2 दिया है, d का मान 0 दिया है, प्रथम पद हमारा -2 है और दूसरा पद निकालना है। फिर वही हम करेंगे कि प्रथम पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे। प्रथम पद हमारा -2 है, सार्वधातुक 0 है, जब जोड़ेंगे तो हमारा -2 ही होगा, तो दूसरा पद निकल आया। इसी तरह से तीसरा भाग निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालने के लिए फिर हम पूर्व पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे। दूसरा पद हमारा -2 है, सार्वधातुक 0 है, फिर जोड़ेंगे तो -2 होगा। इसी तरह से चौथा पद निकालना है। चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में फिर सार्वधातुक जोड़ देते हैं, -2 में 0 जोड़ देंगे, फिर -2। 5वां पद निकालना है तो 5वां पद निकालने के लिए फिर चौथे पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे तो हमारा -2 प्लस 0 -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा सवाल दूसरे का भाग भी हो गया। अब देखिए, अब हम सवाल नंबर तीसरा हम हल करके बता रहे हैं जिससे तुम अच्छी तरह समझ सको। और चौथा भाग जो दिया है उसको तुम्हें स्वयं लगाना है। जब ना बने तो हमें इसी पर आप भेज देंगे कि हमें नहीं बना है, हम पूरी सहायता करेंगे। पहले के तीसरे में a बराबर -1.25, d का मान दिया है -0.25। प्रथम पद हमारा जो है प्रथम पद को हम A1 कहें या A कहें, एक ही बात है। ये हमारा -1.25 ये प्रथम पद है। अब हमें दूसरा पद निकालना है, चाहे आप हिंदी में लिख दें दूसरा पद। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो A2 लिख दिया करें। इस A2 का मतलब हो जाता है दूसरा पद। A3 निकालेंगे तो तीसरा पद। तो जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो प्रथम पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे। तो प्रथम पद है हमारा -1.25 प्लस -0.025। इस तरह से हमें जोड़ देना है। धन और ऋण का गुणा ऋण होगा, इसमें लिख देंगे -1.25 -0.025। इस तरह से इसको जब जोड़ेंगे तो दशमलव का हमें विशेष ध्यान रखना है। दशमलव निकालने के लिए
माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा। चिन्ह जरूर समझ लिया करें। 1.25 दशमलव के नीचे दशमलव मिला के जोड़ना है, दशमलव यहाँ लगा दिया करें। 0, 2, 5 इस तरह से हम जोड़ेंगे। आगे अगर कोई संख्या नहीं है तो 0 मान के चलते हैं। यहाँ हो जाएगा 5, 7, 2.1। ये हमारा माइनस में आ जाएगा 1.275। ये हमारा हो गया दूसरा पद। इसी तरह से हम निकालेंगे तीसरा पद। जब तीसरा पद निकालेंगे हम A3 लिख सकते हैं। A3 निकालने के लिए हम दूसरे पद में फिर सार्वांतर जोड़ देंगे। दूसरा पद हमने ये निकाल लिया है -1.275 प्लस, और माइनस में दिया है, माइनस डी का मान माइनस में दिया है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो हम डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर -0.025 इस तरह से फिर जोड़ देंगे। हमने बताया है दशमलव का विशेष ध्यान रखेंगे। 1.275 में हमें 0.025 जोड़ देना है, तो हमारा जो योग होगा 5 2 10 हो जाए, 5 5 10, ये भी 10 हो जाएगा, ये 3.1 इस तरह से जोड़ देंगे तो हमारा दिया जाएगा -1.300। इसी तरह से चौथा पद निकालेंगे A4 में A3 प्लस D कर देंगे, फिर वही करेंगे। तीसरा पद हमने निकाल लिया है -1.300, माइनस हो जाएगा धन और ऋण, और सार्वांतर हमारा जो A4। इसके बाद हम चौथा पद निकालेंगे। चौथे पद में निकालने के लिए तीसरे पद में सार्वांतर जोड़ देंगे। तीसरा पद जो हमने निकाला है वो है -1.300 माइनस 0.025 फिर जोड़ देंगे, इसमें आ जाएगा -1.325। ये चौथा पद हो गया। इसी तरह से हम पांचवा पद निकालेंगे। पांचवा पद हमने निकाल दिया है। चौथे पद में हमने सार्वांतर जोड़ दिया है। चौथा पद दिया है -1.325 में -0.025 जोड़ दिया। हमने जोड़ बगल पे लिख दिया है। इसका जोड़ हुआ है -1.350। इस तरह से हमारा ये सभी पद निकल आए। ये दूसरे के तीसरे सवाल पूरे हुए। अब देखेंगे सवाल नंबर आगे। सवाल नंबर तीसरे में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखिए। तीसरे का पहला 3, 1, ऋण 1, -3 डॉट डॉट भी दिया है। तो देखें तीसरे का पहला सवाल नंबर जो अब तीसरे के भाग दिए हुए हैं। चारों सवाल हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसमें सिर्फ हमें प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। चारों सवालों में बहुत सिंपल है और अच्छी तरह से इनको समझ लें, क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं कोई भी सीरीज दी हो, कोई भी सूची दी हो, जो पहला पद लिखा है समझ लीजिए प्रथम पद है। तो प्रथम पद पहले में देखेंगे हम, जहां हम बगल पर लिखते चल रहे पहले, उसमें तीसरे के पहले में जो प्रथम पद है, पहला पद प्रथम पद हम A से भी लिख देते हैं या A1। इसका मान 3 दिया है, ये प्रथम पद है। सार्वांतर निकालना है। सार्वांतर का मतलब है दो क्रमागत पदों का अंतर। कोई भी दो क्रमागत पद ले लें हम। अगर हम दूसरे पद से पहला पद घटा दें, चाहे दूसरे से पहला या तीसरे से दूसरा, एक ही बात है। तो दूसरा पद है इसमें 1 और पहला पद है 3, घटा देंगे, -2 बचा। इसमें दो ही चीजें निकालना है, प्रथम पद और सार्वांतर। इसी तरह से दूसरे भाग में हमें करना है। इसमें प्रथम पद जो है A का मान हम सीधे लिखे दे रहे हैं, ये प्रथम पद है। A का मान -5 है। हमें सार्वांतर निकालना है। सार्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद इसमें दिया है -1,
चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें दूसरा पद जो है -1 है और जो पहला पद है वो है -5। इसको हल कर देंगे। माइनस और माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 में से 1 घटा देंगे, 4 बचा। तो प्रथम पद हमारा -5 है और सारवांतर हमारा 4 है। इसमें भी दोनों मान हल हो गए। तीसरे में भी देखेंगे, इसी का तीसरा भाग प्रथम पद इसमें हमारा 1/3 है। ए का मान 1/3, डी निकालना है। डी फिर वैसे करेंगे, 2 क्रमागत पद, कोई भी क्रमागत पद ले लें हम, दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं। 5/3 दूसरा पद है, पहला है 1/3, हर समान है, सीधे घटा देंगे। 5 में से 1 घटा दूं, 4/3 हो गया। तो इस तरह से ये प्रथम पद हो गया, ये सारवांतर हो गया। इसके बाद अंतिम जो सवाल दिया है इसी का चौथा भाग, इसमें भी प्रथम पद हमारा 0.6 दिया है। ए प्रथम पद है हमारा 0.6। डी सारवांतर, दूसरे पद में से पहले पद को हमें घटा देना है। दूसरा पद हमारा दिया है 1.7 और पहला पद दिया है 0.6, घटा देंगे। ध्यान रखेंगे दशमलव का, 1.7 में 0.6 इस तरह से लिख के घटा दिया करें तो ये 1.1 हमारा आ जाएगा। ये हो गया सारवांतर। इस तरह से हमारा ये तीसरे के सभी भाग पूरे हुए। अब इसके बाद अब अगला जो चौथा सवाल है वो अगले भाग में देखें और इसके बाद सवाल हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।